क्लास 12 के आर्ट्स के परीक्षार्थियों का अब हिस्ट्री का पेपर अर्थात कि इतिहास विषय का एग्जाम होने जा रहा है। तो हिस्ट्री में सर 100 में 100 कैसे स्कोर करेंगे, तो इसके लिए देखिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री के पेपर में, जिसमें से किसी 50 प्रश्न का जवाब देना है। तो सर 100 में 50 कैसे लाएंगे, तो 200 प्रश्न मतलब 2 सेट हूबहू एग्जाम वाला वायरल प्रश्न पत्र का मैं क्लास आपको अभी करा दे रहा हूँ। ये 2 प्रश्न आप देखकर याद कर जाइए, फिर आपको अगले क्लास में 200 प्रश्न वायरल प्रश्न का मतलब कि एग्जाम देने जाने से पहले मैं करा दूंगा। बस 400 प्रश्न जो विद्यार्थी ये देखकर याद करके जाएंगे, तो यहाँ से 50 से 60 प्रश्न आ जाएगा। सीधे सीधे आपको कितना बनाना है, मात्र 50 बनाना है, तो आप 50 बनाकर आ जाइएगा। और सब्जेक्टिव में सर, तो सब्जेक्टिव में 30 पूछेगा, लघु उत्तर ये 15 लिखना होगा आपको, और 8 दीर्घ उत्तर ये जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। बस हिस्ट्री में आपका 100 में 100 आएगा। तो इसी तरह आपको हिस्ट्री का प्रश्न पत्र इतिहास विषय का देखने को मिलेगा। तो मैं सीधे प्रश्न उत्तर पे आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन वगैरह है जो एग्जाम में भी आप देखिएगा, यही सब इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा कि 2 अंक ये प्रश्न 30 पूछा जाएगा, 15 बनाना है। 5 अंक ये प्रश्न 8 पूछा जाएगा, जिसमें से 4 का उत्तर आपको देना है। सीधे चलते हैं प्रश्न पे। अब सिर्फ रटने का समय है सर, क्योंकि कुछ घंटों बाद आपका पेपर है, तो सारा प्रश्न का मैं सिर्फ सही उत्तर बता रहा हूँ, उसको रटते चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर प्रायः बनाते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आप जानते हैं नगरीय सभ्यता थी। वहां के लोग अपने घर किससे बनाते थे, पक्की ईंट से। किससे बनाते थे सर, पक्की ईंट से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। रटते चलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। तो ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर है। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे ए रहा, कर आपसे कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी के किनारे है, भोगोवा। सीधे प्रश्न का उत्तर रटते चलेंगे मेरे साथ दोहराकर, भोगोवा। जैसा है लोथल आपके दिमाग में भोगवा आना चाहिए, बाकी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। अब रटने का समय है सर, रटते चलेंगे। ऐसे ही हिस्ट्री ज्यादातर फैक्ट्स है, तो याद करने वाली ही चीज है इसमें। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से। जब भी पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार तभी मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता देखिए कांस्य युगीन सभ्यता है, ब्रोंज एज की है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है प्रश्न आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का देखिए विशाल अन्नागार कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहे हैं आपसे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक, ऑप्शन सी। हड़प्पा का पूछता तो दयाराम साहनी करते। तो ऑप्शन सी 7 का याद रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, आपके 78 ईस्वी में। कब हुआ था, 78 ईस्वी में। देखिए कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर आपसे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने। तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, करे पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। बउआ टाइप प्रश्न, रटने का समय है सर, तो रटते चलेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है चाणक्य का, वो मौर्य राजवंश के बारे में बताता है। किसके बारे में सर, मौर्य राजवंश। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। तो अशोक को। आप जानते हैं अशोक को क्या कहा गया, प्रियदर्शी। आगे बढ़ेंगे सर 13 नंबर प्रश्न, करे कि कौटिल्य की रचना है, वही कौटिल्य अर्थात कि चाणक्य की रचना क्या है, अर्थशास्त्र है। क्या है सर, अर्थशास्त्र, जो मौर्य वंश से संबंधित है। अभी प्रश्न ऊपर मिला था, रटते चलिएगा। करे प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, हरिसेन ने। 15 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है आपसे
कि प्राचीन भारत के, देखिए यहाँ पे तो था प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, तो हरिसेन ने। प्राचीन भारत में नवरत्न किसके शासक काल में रहते थे, नवरत्न किसके शासन काल में रहते थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो जानते हैं सर जी किस भाषा में हुआ था महाभारत की रचना, संस्कृत में। किस भाषा में हुआ था, संस्कृत में। चलिए कह रहे महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो ये पूछे पुराण की संख्या कितनी है, 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला, 18 दिन। कितने दिन तक चला था, 18 दिन। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे नालंदा किस राज्य में अवस्थित है, तो नालंदा कहाँ है सर, बिहार में है। बउआ टाइप प्रश्न रटते चलेंगे सर, 200 प्रश्न वायरल प्रश्न का भी रट जाइएगा। कह रहे महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था सर, वैशाली में। 20 नंबर प्रश्न ये रहा। कह रहे भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो भगवान बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आपसे कि गौतम बुद्ध ने अपना 5वां धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना 5वां धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, प्रथम धर्मोपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, तो इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। रटते चलिएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे सर। 23 नंबर प्रश्न है कि सल्लेखन की प्रथा किस धर्म में है, तो सल्लेखन की प्रथा जैन धर्म में है। किस धर्म में है, जैन धर्म में है, याद रखिएगा। 24 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है आपसे कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। किसके, अजात शत्रु के सर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ, ध्यान देंगे। कह रहे नहीं हुआ, तो किसके मतलब किस देश में नहीं हुआ था, ब्रिटेन। बाकी श्रीलंका, जापान, भारत सब में हुआ। ठीक है, दे ये प्रश्न पे ध्यान देना है। पूछा है कि किस देश में नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। 26 नंबर प्रश्न यहीं पे है, थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूं आपको दिखाई दे। करे बुद्ध चरित्र किसकी रचना है सर, तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है, अश्वघोष की रचना है। 27 नंबर प्रश्न देखिए। करे हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है, तो हीनयान महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, बाद में बट गया बौद्ध 2 भागों में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों जो है त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का, तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 पे प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। रटते चलेंगे सर, किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया, तो धम्म का संबंध किससे है, अशोक से, तो अशोक ने ही नियुक्त किया, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 31 पे प्रश्न है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, तो जीवक जो वैद्य है वो हर्यक वंश के शासन काल में था। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे आपसे कि किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। किसके शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। कह रहे कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ, तो इल्तुतमिश। किसके समय पूरा हुआ था, इल्तुतमिश के समय, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहे आईने अकबरी की रचना किसने की, तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया था। किसने किया था सर, अबुल फजल ने। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, ये प्रश्न पूछा, तो आप जानते हैं आईने अकबरी जो अबुल फजल की रचना है वो 5 भागों में विभक्त है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाएंगे। अकबर का कार्यकाल क्या था, रटते चलिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो 1556 से 1605 तक था अकबर का कार्यकाल, तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 37 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहे इलाही सिक्का किस धातु का बना था, तो इलाही सोना का। इलाही किसका बना था, सोना का, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 38 पे ए रहा प्रश्न। कह रहे भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था, तो भारत में तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। कह रहे शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया, तो शेर शाह सूरी ने 1540 में भारत में अपना शासन स्थापित किया, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहे पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच लड़ी गई, तो पानीपत
की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध 1539 में 1539 एडी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी पे है। तो ऑप्शन डी सर रटने का समय है, रटते चलेंगे। कामरान किसका छोटा भाई था? तो कामरान जो है ये हुमायूं का छोटा भाई था। कहाँ पे है? ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी रट जाइए। हल्दी घाटी के युद्ध में किसे पराजित होना पड़ा? तो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा था। तो इन्हें परास्त होना पड़ा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 44 पे प्रश्न है, मेहरुनिसा किसका नाम था सर? तो मेहरुनिसा नूरजहां का नाम था। किसका नाम था? नूरजहां का नाम था। 45 पे प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के कितने वंशों ने शासन किया? तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेव राय तुर्लभ वंश के शासक थे। किस वंश के? तुर्लभ वंश के। 47 पे ए रहा प्रश्न, करे विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा? तो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय ने स्वयं को आंध्र भोज कहा था। किसने कहा था? कृष्णदेव राय ने। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था? तो अफनासी निकेतन रूस का था। किस देश का था सर? रूस का। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न। कह रहे आपसे कि अमुक्त मर्यादा किसने लिखा? देखिए सारा जो है वायरल प्रश्न है। अमुक्त मर्यादा कृष्णदेव राय ने लिखा था। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। रटते चलिएगा। 50 पे ए रहा प्रश्न। कह रहे आपसे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो सर रामानंद ने। किसने मतलब कि भक्ति आंदोलन शुरू किया था? रामानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न। पूरा 200 प्रश्न आप रट जाइए। अभी का 200 प्रश्न और मैं करा दूंगा आपके सेंटर पर जाने से पहले, उसको भी देख लीजिएगा। तो पूरा 400 प्रश्न से कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा। 50 बनाना है, 50 से ज्यादा प्रश्न आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपका एक भी गलत नहीं होगा। स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? तो स्त्री संत अंडाल जो है वो विष्णु की उपासिका थी। किसकी उपासिका थी? विष्णु की। 52 पे प्रश्न, कबीर का जन्म कब हुआ? तो 1398 एडी में हुआ था कबीर का जन्म। तो ऑप्शन बी पे है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। पूरा ये 200 प्रश्न आपको देखकर एक एक प्रश्न रट जाना है, ठीक है। और फिर आगे जो है आपका 200 प्रश्न का और क्लासेज आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। 52 का आपने समझा कि यहाँ इनका कब जन्म हुआ था? तो आपका ऑप्शन इसका बी सही उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा 53 नंबर। करे खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो ऑप्शन बी पे है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के हैं? तो नामदेव किस राज्य के थे सर जी? महाराष्ट्र के। किस राज्य के थे? महाराष्ट्र के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ था। तो ऑप्शन ए याद करते चलिएगा। रटने का समय ऐसे हिस्ट्री में सभी फैक्ट्स है तो आपको याद करके ही जाना होगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो आपके यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ पे है? ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में आप जानते हैं कबीर का उपदेश है। किसका उपदेश है सर? कबीर का। आगे बढ़ेंगे 58 नंबर प्रश्न की ओर। करे अल्बेरुनी की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो अल्बेरुनी जो था वो उसका यात्रा वृत्तांत तहकीके हिंद कहाँ पे है? ऑप्शन ए पे। तो तहकीके हिंद रट जाएंगे। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहे मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? तो मार्को पोलो जो था वो इटली का निवासी था। कहाँ का सर? इटली का। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? तो जिसने इंडिका लिखा तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका जो पुस्तक लिखा उसने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 61 पे प्रश्न है कि फ्रांसवा वर्नियर पेशे से क्या था? तो फ्रांसवा वर्नियर जो था पेशे से एक चिकित्सक था, ठीक है, फिजिशियन था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के
दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न। करें यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा गया? तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा गया था। किसको कहते हैं? ह्वेनसांग को। तो ऑप्शन बी रटते चलिएगा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गोवा पर इन्होंने अधिकार किया और सबसे बाद में यहीं गए आज़ादी के बाद में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो अस्थाई बंदोबस्त कर्नावाली इसने लागू किया था। तो ऑप्शन सी पे है। तो ऑप्शन सी अपने को याद रखना है। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहे फ्रांसीसी बुकानन जो था वो कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन सर्वेक्षक था, सर्वाइवर। तो ऑप्शन डी पे है। तो ऑप्शन डी रटते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। करें दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग 1875 में गठित हुआ। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 69 पे पूछा है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। कौन थे सर? सिद्धू कान्हू। प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये आपसे प्रश्न पूछा है 70 पे। तो प्लासी का युद्ध देखिए 1757 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1757 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करें किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना? तो किस युद्ध में? उत्तराधिकारी के युद्ध में। ठीक है, उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब जो है भारत का शासक बन गया। सहायक संधि किसने लागू की? तो सहायक संधि देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। तो ऑप्शन ए पे है वेलेस्ली। तो यही सही उत्तर याद करके जाना है आपको। डाक अधिनियम कब पारित हुआ? ये पूरा प्रश्न पूछा है। तो डाक अधिनियम जो पोस्टल एक्ट वो 1854 में पारित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी रटते चलेंगे सर। 74 नंबर प्रश्न देखिए। करें मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? तो मंगल पांडे को 1857 में दिया गया था। तो अप्रैल 1857 में। ठीक, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम जो था वो था ढूंढी राज। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा। कह रहा 76 पे प्रश्न खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा है? तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पढ़े होंगे आप सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। 77 पे प्रश्न आया है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 77। अगला क्वेश्चन 78। करे विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में है। कहाँ है सर? मुंबई में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 7 द्वीपों का नगर भी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? मुंबई को कहते हैं। तो 79 का भी ऑप्शन ए याद रखिएगा। 80 पे प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चला था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन सी पे है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखिए सारा वायरल प्रश्न है, इससे बाहर क्या प्रश्न पूछेगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहाँ है सर जी? मुंबई में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए। कब आए सर? 1915 में आए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे खिलाफत आंदोलन कब हुआ? ये आपसे 84 पे प्रश्न पूछा है। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 85 नंबर। करे दांडी किस राज्य में है? ये प्रश्न पूछा है। तो दांडी किस राज्य में है? गुजरात में है। यहीं से आप दांडी यात्रा शुरू हुआ था, गांधी जी ने शुरू नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न। कर 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1942 में तो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन।
ऑप्शन डी याद रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया सर? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावा पे गांधी जी चंपारण आए थे। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे और यहीं पे चंपारण सत्याग्रह हुआ। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1932 में। अगला प्रश्न देखिए तो कह रहा है 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है आपका सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, आपका 2 नेशन थ्योरी। तो सर मोहम्मद इकबाल ऑप्शन ए पे हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के चलेंगे। 92 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जो फिर मतलब कि जिसका विरोध हुआ। तो फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन आया, जो भारत का संविधान सभा का जिसके आधार पर रचना हुआ। लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? तो ये बने 1945 में। ये बने कब सर? 1945 में। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। लियाकत अली, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। कब हुई सर? 1885 में हुई। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल। भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं सर? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब को। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रटते चलेंगे। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ, गणतंत्र हुआ। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो कहेंगे सर सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा एक सेट मैंने आपको वायरल सेट करा दिया। अब एक सेट में 100 प्रश्न था, अब दूसरे सेट की ओर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। जैसा कि मैं शुरू में ही बोला था कि जो भी विद्यार्थी है 200 प्रश्न जो है रट के जाएंगे, और फिर आपका सेंटर पर जाने से पहले 200 प्रश्न और वायरल होगा तो भी मैं करा दूंगा। तो 400 प्रश्न से कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ये पूरा रटते चलिएगा। रटने का समय, इसलिए मेरा ये प्रयास है कि कम समय में मैं आपको मैक्सिमम प्रश्न करा दूं, ताकि बार बार देखकर सेंटर पर जाने से पहले 2 बार 3 बार, और सिर्फ आप सुने तो आपके दिमाग में बस ये भी सुनाई दे कि हाँ सिर्फ प्रश्न और उत्तर, तो आसानी से आप रट के जाएं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए उत्तर देंगे और रटते चलेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है? दूसरा सेट का वायरल प्रश्न पहला। कह रहा है कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है सर? आगरा है। कहाँ है? आगरा में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर। कह रहे भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो रामानंद ने। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? रामानंद ने। रटते चलेंगे, सभी वायरल प्रश्न है। संत कबीर का जन्म तो काशी में हुआ था, वाराणसी में, काशी में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे भारत आने वाले पहले यूरोपियन, तो अभी चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद में गए। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्लासी की लड़ाई कब हुई? आपसे पूछा है। तो 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? 1757 में। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस ने लागू किया था, लॉर्ड कर्नवालिस ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी। कहाँ की रानी थी सर? झांसी की। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न। करे वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे, आरा जगदीशपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न रटते चलिएगा। 9 पे प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इनका पहला जन आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये पहला जन आंदोलन था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 पे क्या पूछा है? कह रहा है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजमूदार ने। किसने किया था? अंबिका चरण मजमूदार ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए। करें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की। किसकी आत्मकथा है सर? महात्मा गांधी की।
सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो देखिए, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुआ तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि मिला था उन्होंने वापस कर दिया था। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को ही तो बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कर आपसे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो 284 सदस्यों ने किया था। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 15 पे प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे इसमें से? तो देखिए, कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस पे थे, एबी अलेक्जेंडर, सेरेस्टोपर्ड क्रिप्स सभी थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? तो अभी आया था, कब बना? 1950 में। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर 17 नंबर प्रश्न की ओर। करें भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। देखिए, अंतिम पूछ रहा है तो सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 17 का। ऑप्शन बी पे न था बिल्कुल। 18 पे ए रहा प्रश्न। करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है। बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। जय हिंद का नारा किसने दिया? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो जय हिंद, ये सभी सुभाष चंद्र बोस की नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो अभी आया था ये प्रश्न, आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी। 22 नंबर प्रश्न देखिए। करें मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है सर? मृतकों का टीला। 23 पे प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो हड़प्पा का उत्खनन आपका दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था सर? दयाराम साहनी ने। कालीबंगा कहाँ स्थित है? देखिए, सारा प्रश्न ऊपर वाले प्रश्न में आपका था मोहनजोदड़ो का उत्खनन, अभी आया हड़प्पा का उत्खनन। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो सर कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चिड़िया, जो राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए। करें पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपका गंगा जमुना सरस्वती के मतलब कि संगम पे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं देखिए किसका पूछा है? पाटलिपुत्र। अच्छा, मुझे लगा प्रयागराज। यहाँ पे देखिए प्रयागराज पूछता, इलाहाबाद, तब गंगा जमुना। ये पूछा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा सोन और पुनपुन नदी के किनारे है। गंगा सोन और पुनपुन नदी के किनारे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर, याद रखेंगे। समझ गए ना, पाटलिपुत्र पूछा है तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 27 पे प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। गुप्त काल को क्या बोलते हैं सर? स्वर्ण काल बोलते हैं। 28 पे ए रहा प्रश्न। करें वेदों की संख्या कितनी है? कहेंगे बउआ टाइप प्रश्न सर जी, 4 है। बिल्कुल, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। करें आपसे कि मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य समाज का प्रथम शासक आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य था, जो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके गद्दी पर बैठा। द्रौपदी किसकी पत्नी है? तो द्रौपदी किसकी पत्नी है? भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, सबकी, पांचों भाई पांडवों की। तो ऑप्शन डी पर है इनमें से सभी। तो सही उत्तर याद रखेंगे। करें विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरियस टर्मिनस जो है वो नव गॉथिक शैली, नियो गॉथिक शैली का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए रटते चलिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ सर? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? तो 1853 में। अभी आया था ये प्रश्न, कब हुआ था? 1853 में। रटते चलिएगा। कह रहे आपसे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे सर? 1915 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। करें सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। 36 पे प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक
के गुरु कौन थे? तो देखिए ये भी प्रश्न अभी मिला था, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी जो है, दांडी मार्च से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में नीलों के जो खेती, नीलो राय खेती पर अत्याचार जो कर रहे थे अंग्रेज, तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन आया था आपका 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में आया था। अगला प्रश्न है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर देखिए विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 42 पे प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। 43 पे ये रहा प्रश्न, मुक्त मर्यादा किसने लिखा? तो ये भी प्रश्न रिपीट कर रहा है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए था कि कृष्णदेव राय ने। किसने लिखा सर? कृष्णदेव राय ने। अयंगर व्यवस्था जो है, अयंगर व्यवस्था ये किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य में था अयंगर व्यवस्था। तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है गजनी के साथ आया था। किसके साथ? गजनी के साथ। 46 पे प्रश्न है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई? किसके शासन काल में? तो चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के राज मतलब के शासन काल में हुआ था। चौथा जो बौद्ध परिषद संगति था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाएंगे सर। 47 पे ये रहा प्रश्न कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो आपके चैतन्य ने बंगाल में पूछ रहा है, चैतन्य ने हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है सर? तो तलवंडी जो है वो नानक का है, गुरु नानक का। ऑप्शन बी रट के रखिएगा। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो अभी चर्चा किए थे, किसके हैं? कबीर के हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के शासन काल में आए थे? तो 50 नंबर पे प्रश्न है। तो जहांगीर के। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के शासन काल में आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 51 पे क्या पूछा है? निम्न में किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो मोहनजोदड़ो की उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था सर? राखलदास बनर्जी ने। 52 पे प्रश्न है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, तभी तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन सी रट के जाइए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? 53 पे प्रश्न है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। तो ऑप्शन डी 53 का सही उत्तर रट के जाएंगे। 54 पे प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे स्थित है। किस नदी पे? रावी नदी के तट पे हड़प्पा स्थित है। 55 पे प्रश्न है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, बीसी में। ये ध्यान रखना है आपको, 261 BC। अशोक किस वंश का राजा था सर? तो अशोक मौर्य वंश का राजा था, जिसकी संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऑप्शन डी 56 का सही उत्तर है। 57 पे प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था। कौन था सर? उदयन था। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। चलिए 59 पे प्रश्न ए रहा, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। किससे? नेपोलियन, भारत का नेपोलियन पूछता है कौन है? तो समुद्रगुप्त। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? राजगृह में। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से है? तो श्वेतांबर जैसे हीनयान महायान ऊपर आया था ना पहले सेट में, तो हीनयान महायान बौद्ध धर्म से, श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म के 2 शाखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऐसे स्तूप किस धर्म में होता है? बौद्ध धर्म में। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को। किसको हराया था? हुमायूं को। ऑप्शन बी याद रखेंगे। जहांगीर का शासन काल क्या है? तो जहांगीर का शासन काल 1605 से 1627 है। तो ऑप्शन डी पे है 1605 से 1627। तो याद रखिएगा।
सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? तो इसका शाब्दिक मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, अर्थात कि सार्वभौमिक शांति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो अकबर ने हेमू को हराया था। दूसरी लड़ाई की बात हो रहा है, अकबर ने हेमू को हरा दिया। जीतल क्या था? तो जीतल जो है वो आपका सिक्का था, क्वाइन था। क्या था सर? सिक्का था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो वही महाभारत की बात चला जो 18 दिन चला था, ये पांडवों ने जीता था। तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। चलिए 71 पे ए रहा प्रश्न, करे शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं। किसको जानते हैं सर? लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है सर जी? जवाहरलाल नेहरू का। 14 नवंबर बाल दिवस। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में। 75 पे प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 पे प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ सर? 1905 में। अगला प्रश्न देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जब भी नेशनल एंथम पूछेगा तो जन गण मन, और जब आपका राष्ट्रीय गीत पूछे तब होगा वंदे मातरम। तो याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो आपका जीरादेई में हुआ था, जीरादेई में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कर भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। गंगा पुत्र किसे कहते हैं? तो गंगा पुत्र के नाम से आप जानते हैं भीष्म प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? भीष्म। महाभारत में करे महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे स्तूप संबंधित है। तो कई बार आ गया प्रश्न बौद्ध धर्म से। स्तूप किससे संबंधित है सर? बौद्ध धर्म से। 84 पे प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली में। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो अकबर का वित्त मंत्री राजा टोडरमल साहब थे। कौन थे? टोडरमल। अकबरनामा की रचना किसने की? 86 पे प्रश्न पूछा है आपसे। तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसी ने राजधानी परिवर्तित किया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपका ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? ताजमहल आप जानते हैं यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था आपका बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था आपका बाबर। कौन था सर? बाबर था। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। 91 में प्रश्न है कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक ए हिंद जो है ये अलबरूनी की है। किसकी है सर? अलबरूनी की। चलिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ये भी प्रश्न रिपीट कर रहा है, वहीं आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा कर रहा है। ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ? 93 पे प्रश्न है। तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में न हुआ था। तो ऑप्शन डी पे है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। करे किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? तो कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड बेंटिंक था। कौन था सर? महलवाड़ी शुरू करने वाला लॉर्ड बेंटिंक था।
चलिए आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न। अरे संथाल जो विद्रोह हुआ 1855 में, उसके नेता कौन थे? तो उसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ? देखिए दक्कन दंगा नहीं, वो जो दक्कन दंगा का जांच करने के लिए जो कमीशन बैठा था वो कब उसका गठन हुआ पूछ रहा है। तो 1875 में। ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को किस नामों से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को देखिए छबीली, मनु, मणिकर्णिका सभी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर है। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरतमल ने अवध में किया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था सर? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए 100 पे प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो आप जानते हैं चर्बी वाला कारतूस इसका तत्कालिक कारण था। तो इस तरह पूरा मैं आपको 200 प्रश्न करा दिया। हिस्ट्री में वायरल प्रश्न, इसको रट जाइए।